अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में पाकिस्तान के मशहूर लेजेंड और फिल्म स्टार सुल्तान राही के बारे में एक वीडियो है। उस वीडियो को देखते हैं और उस पर अपनी राय और रिएक्शन का इजहार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम सुल्तान राही, उनको क्यों कत्ल किया गया, उनकी गाड़ी का टायर गुजरांवाला में क्यों फटा और दो डाकू किस तरीके से आकर उनको मौत के घाट उतार गए। सुल्तान राही ने फिल्म इंडस्ट्री में गंडासा कल्चर मुतारिफ करवाया, लेकिन आम जिंदगी में सबसे ज्यादा मस्जिदें तामीर करने वाला ये शख्स जहां फिल्म शूट करता वहां मस्जिद की तामीर भी करवा देता था। फिल्मों में बदमाशों का किरदार अदा करने वाला ये अदाकार हकीकी जिंदगी में किस तरह दरवेशी और फकीरी की जिंदगी गुजारता रहा, वो तमाम तर तफसीलात आप जान सकेंगे इस वीडियो में। एक वक्त था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार थी। इसके पास ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जो कामयाब कमर्शियल फिल्में दे सके। ऐसे में फाइटर और एक्स्ट्रा के तौर पर काम करने वाले एक शख्स की बतौर हीरो फिल्म में एंट्री हुई। ये एंट्री ऐसी जानदार थी कि पाकिस्तानी सिनेमा का रुख ही बदल गया। सिनेमा घर तमाशबीनों से भर गए। इस हीरो की एक ही दिन में बैक वक्त 5 फिल्में रिलीज होती थी और ये सारी की सारी सुपर हिट रहती। हर किसी की जुबान पर उसी का नाम था, लेकिन करियर के अरूज पर उसे कत्ल कर दिया गया। जब ये कत्ल हुआ तो उसकी 54 फिल्मों की शूटिंग जारी थी। उसके कत्ल के साथ ही पाकिस्तानी सिनेमा को भी ग्रहण लग गया। सुल्तान राही ने 60 की दहाई में बतौर एक्स्ट्रा फिल्मों में काम करना शुरू किया। पहले वो फाइटर के तौर पर किरदार निभाते थे। इससे पहले वो थिएटर में काम किया करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में ये तकरीबन 1.5 दहाई तक छोटे मोटे रोल करते रहे। उन्हें फिल्मों से जुनून की हद तक लगाव था। यही वजह थी कि वो मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे। आखिरकार 15 साल बाद एक फिल्म बाबुल में एक बदमाश का छोटा सा किरदार मिला, जिससे उनकी शोहरत के सफर का आगाज हुआ। अगले साल उन्हें फिल्म बशीरा में मरकजी किरदार मिला, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 साल बाद एक प्रोड्यूसर ने अहमद नदीम कासमी के अफसाने गंडासा पर फिल्म बनाने का फैसला किया। उनकी नजर सुल्तान राही पर पड़ी। उन्हें लेकर वैशी जट के नाम से फिल्म बनाई गई, जो इंतहाई कामयाब रही। सुल्तान राही की जिंदगी में असल इनकलाब 1979 में फिल्म मौला जट के नाम से आया। ये फिल्म वैशी जट का सीक्वल थी। ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा पर इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि ना तो इससे पहले कोई फिल्म इतनी कामयाब हुई और ना ही इसके बाद इतनी शोहरत किसी और फिल्म को मिल सकी। ये फिल्म मुसलसल 2.5 साल तक सिनेमा में लगी रही और मुसलसल लोग इसको बार बार देखने जाते रहे। इसके साथ ही सुल्तान राही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में गंडासा कल्चर का दौर शुरू हो गया। अब हर फिल्म सुल्तान राही की शख्सियत को देखकर लिखी जाने लगी। सुल्तान राही फिल्मों की कामयाबी की जमानत बन चुके थे। वो इतने ज्यादा मसरूफ हो गए कि एक दिन में कई फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। उनका एक पाँव एवेन्यू स्टूडियो में होता तो दूसरा पाँव बारी स्टूडियो में। सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 756 फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी। इनमें से 54 फिल्में वो थी जिनकी उनके कत्ल के वक्त शूटिंग जारी थी। फिर भी बहुत फिल्में 754 फिल्में होने होना थोड़े से बहुत बड़ी बात है। सुल्तान राही एक इंतहाई खुदा इंडिया में बहुत ज्यादा फैन थे। 5 वक्त के नमाजी थे और बाजुकात अजान भी खुद दिया करते थे। कुरान पाक इतने खूबसूरत अंदाज में पढ़ते कि सुनने वाला सुनता ही रह जाता। एक बार देखने वाला कहेगा शूटिंग के सिलसिले में एक इलाके में गए। यहाँ मस्जिद को ताला लगा हुआ था। उन्होंने मुकामी लोगों को बुलाकर वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि यहाँ नमाजी नहीं होते, इसलिए मस्जिद को बंद कर दिया गया है। उन्होंने उसी वक्त मस्जिद खुलवाई और खुद अजान दी तो बहुत से नमाजी आ गए। सुल्तान राही ने उस मस्जिद में खुद इमामत करवाई और उसके बाद वो मस्जिद आज भी आबाद है। मस्जिदें बनाना उनका शौक था और शौक का ये आलम था कि अगर किसी मस्जिद की तामीर पर 1 लाख रुपए खर्च होने हैं तो वो 2 प्रोड्यूसर से 50-50 हजार रुपए एडवांस लेकर मस्जिद का ये तकाजा पूरा कर देते थे। एक प्रोड्यूसर ने सुल्तान राही को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहा तो सुल्तान राही ने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए। प्रोड्यूसर और सुल्तान राही दोनों ही पैसों के मामले पे अड़ गए और दोनों में बहसो तकरार शुरू हो गई। कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। इसी बहसो तकरार के दौरान प्रोड्यूसर ने अचानक कहा कि बारी स्टूडियो की 3री मंजिल पर जगह पड़ी है, वहाँ मस्जिद तामीर करनी है। ये बात सुनते ही सुल्तान राही कम पैसों पर फिल्म करने पर राजी हो गए और उस मुआवजे से मस्जिद की तामीर करवा दी। सुल्तान राही जो कमाते थे उसमें से एक खास हिस्सा अल्लाह की राह में वो बेदरेक कुर्बान कर देते थे। दरिया दिल इतने
इतने थे कि कोई प्रोड्यूसर से 5,000 रुपए भी लेकर आ जाता तो उसकी फिल्म पल्ले से सरमाया लगाकर बना देते थे। फिल्मों में बज़ाहिर एक लड़ाका नजर आने वाला ये फनकार अपनी हकीकी जिंदगी में एक दरवेश और फकीर आदमी था, लेकिन इस शख्स को कत्ल क्यों किया गया? उनके कत्ल की कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। उनकी फैमिली अमेरिका में मुकीम थी। 9 जनवरी 1996 को सुल्तान राही इस्लामाबाद में अमेरिका का वीजा लगवाने गए। वापसी पर गुजरांवाला बाईपास पर उनकी गाड़ी का टायर फट गया। उनका ड्राइवर हाजी एहसन टायर तब्दील कर रहा था कि इसी दौरान 2 नकाब पोश डाकू आ गए। उन्होंने सुल्तान राही की तलाशी लेने की कोशिश की तो वो उनसे उलझ पड़े। इसी झगड़े के दौरान एक डाकू ने गोली चला दी जो जबड़े को चीरती हुई दिमाग से बाहर हो गई। रात का वक्त था। ड्राइवर ने गाड़ियों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन किसी भी शख्स ने गाड़ी ना रोकी। वो पैदल ही एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा और पुलिस को इत्तला दी। सुल्तान राही को जिले अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जानबर ना हो सके। सुल्तान राही को किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, ये एक आज भी मुअम्मा है। इसी दौर में एक डाकू साजू खाना हुआ करता था। उसने वजारत मंसूबाबंदी के वफाकी ज्वाइंट सेक्रेटरी शकील अहमद से कार छीन ली। पुलिस ने करार दिया कि सुल्तान राही को भी इसी शख्स ने कत्ल किया है। पुलिस ने साजू खाना को देखते ही गोली मारने का आर्डर जारी कर दिया। साजू खाना को पंजाब पुलिस ने फिरोजवाला के मुकाम पर 8 मार्च 1997 को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। साजू खाना की हलाकत के साथ ही सुल्तान राही का केस दाखिले दफ्तर हो गया। उनके साहबजादे हैदर सुल्तान जो खुद भी एक अदाकार हैं, उन्होंने कई बार पुलिस के आला हुकाम से दरखास्तें की लेकिन इस केस का मुअम्मा कभी पूरी तरह हल नहीं हो सका। ये केस तकरीबन 8 साल तक पुलिस की रिवायती बेहिसी का शिकार रहा। फरवरी 2004 में पंजाब असेंबली में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस जारी किया गया। इसमें कहा गया कि सुल्तान राही के कत्ल को 8 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज तक उसका चालान पेश नहीं किया जा सका, ना ही मुकदमे की समाअत शुरू हो सकी है। असेंबली में शोर उठने पर पुलिस ने इंतहाई फुर्ती दिखाई। एक नामालूम डाकू को पुलिस मुकाबले में पार करके बयान जारी कर दिया कि ये सुल्तान राही के कत्ल में मुलव्विस था। उसके बाद ये केस फिर दाखिले दफ्तर हो गया। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें डेली पाकिस्तान में यासर शामी भाई ने पाकिस्तान के मशहूर लेजेंड और फिल्म स्टार सुल्तान राही के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। यानी कि वो फिल्मों में तो एक बदमाश या एक लड़ाका किस्म का रोल अदा करते थे मगर असल में उनकी जिंदगी एक फकीर और दरवेश से कम नहीं थी। यानी उन्होंने बहुत सी मस्जिदें तमीर करवाई, बहुत से लोगों की वैसे भी हेल्प की। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा होगा। अगर ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मजीद ऐसी ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिएक्टिज्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।